गो टू हेल, कैप्टन जमशेद ने कहा और जीप आगे बढ़ा दी। वो जानता था इस हादसे के बाद से सरहद पर फौजों की तादाद 4 गुना हो चुकी होगी और अब तो किसी कीमत पर इंटेलिजेंस के लोग उसे कम से कम इस इलाके से सरहद अबूर करने नहीं देंगे। अपनी घड़ी पर नज़र रखने से उसे इल्म हुआ कि रात का 1 बज चुका है। अचानक ही एक ख्याल से उसके रगों पे में बिजलियां सरायत कर गईं। उसे इल्म था कि रात को 1:30 और 2 बजे के दरमियान एक मालगाड़ी इधर से गुज़रती है। वो फिर गंगानगर की तरफ जाती थी। फिलवक्त यही उसकी मंजिल थी। आसमान पर बिखरे सितारे उसे सिमत का अंदाज़ा करवा सकते थे, लेकिन उसने अपने नाकस इल्म की बिना पर सितारों को पर तकिया करने की बजाय अपने अंदाजे के मुताबिक किस्मत आजमाई का फ़ैसला किया था। उसे अपने मुल्क ही में इस बात का इल्म था कि कंपनी हेडक्वार्टर शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर करीबन 3-4 किलोमीटर दूर जाकर रेलवे लाइन आती थी। चारों तरफ अपनी गर्दन घुमाने से उसने देखा, एक तरफ कंपनी हेडक्वार्टर था, दूसरी तरफ सरहद, तीसरी तरफ वो जंगल और शुमाल में चौथी सिमत बाकी थी। उसने जीप को इसी रास्ते पर डाल दिया था। कच्चे पक्के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर वो पूरी रफ्तार से जीप भगा रहा था। पेट्रोल केज ने उसे खासा मुतमईन किया हुआ था। 20-25 मिनट की किस्मत आजमाई के बाद उसे बालाखर जीप की हेडलाइट्स में एक खेत के किनारे ट्रैक्टर खड़ा दिखाई दिया। जमशेद सीधा उसकी तरफ चला गया। एक नौजवान ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहा था। यहाँ लोग अपने खेतों में रात के इस हिस्से में काम शुरू कर दिया करते थे। अचानक उसे सर पर फौज की जीप और बीएसएफ के इंस्पेक्टर को देखकर घबरा गया। जय हिंद सरकार, उसने अपने दोनों हाथ बांध दिए। जय हिंद, जमशेद ने बड़े गंभीर लहजे में कहा और फ़ौरन ही अगला सवाल दाग दिया। क्या नाम है तुम्हारा? जी कृष्ण मूर्ति, उसने बदस्तूर हाथ बांधे हुए थे। किस गांव के हो? जमशेद ने बारोब लहजे में अगला सवाल किया। जी भीमनगर का महाराज। क्या बात है माई बाप? मैं सरपंच नथुलाल का भांजा हूँ। मुझे शर्मा साहब जानते हैं, उसने अपनी सफाई पेश की। ओह तो फिर आप तो अपने यार हुए ना। कृष्ण मूर्ति, तुम कितनी देर से यहाँ खड़े हो? उसने बड़े एतमाद से पूछा। मैं महाराज आधे घंटे से यहाँ मौजूद हूँ। ये धमाकों की आवाज़ें कैसी थीं? हम तो बड़े परेशान हो गए थे, कृष्ण मूर्ति ने जवाब के साथ ही सवाल कर दिया। कृष्ण मूर्ति, यहाँ कुछ ख़तरनाक घुसपैठिए आ गए हैं। तुम ये बताओ, तुमने कुछ देर पहले किसी को भी यहाँ इस तरफ आते जाते तो नहीं देखा? जमशेद ने अपने लहजे का एतमाद कायम रखा था। नहीं महाराज, इस तरफ तो कोई नहीं आया। हम तो इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं मेजर शर्मा की हम बहुत बरसे से सेवा कर रहे हैं। कृष्ण मूर्ति ने मुस्तैदी दिखाई। यार, मैंने 2 रोज़ पहले ही चार्ज लिया है। मैं इससे पहले इस इलाके में कभी नहीं रहा। इधर पंजाब और बंगाल में रहा हूँ। हम लोग घुसपैठियों को तलाश कर रहे हैं। तुम्हारे ख्याल से अगर वो इधर आएँ तो कहाँ जा सकते हैं? ओह, याद आया, उस तरफ रेलवे लाइन भी तो है। किधर है रेलवे लाइन? यकीनन वो इस तरफ गए होंगे। जमशेद ने बड़ी होशियारी से अपना उल्लू सीधा किया। महाराज, वो तो इस तरफ है, बस कोई 1.5-2 किलोमीटर दूर होगी। कृष्ण मूर्ति ने जनूब की समत इशारा किया। तुम्हें कुछ इल्म है इस वक्त कोई गाड़ी गुजरती है वहाँ से? मैं तो यार अभी इस इलाके के मतलब कुछ नहीं जानता। जमशेद ने लापरवाही से अगला सवाल भी पूछ लिया। महाराज, गाड़ी की भली पूछी आपने। रात को एक मालगाड़ी आती है, कभी 1:30 बजे और कभी 2:30 बजे। कोई एक वक्त हो तो कहूँ। कृष्ण मूर्ति ने देहाती लहजे में कहा। ओके ठीक है कृष्ण, तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन चौकस रहना, इस तरफ लोग ज़रूर आएंगे। ख्याल रखना, उन्होंने हमारी सेना की वर्दी पहनी होगी। इससे सावधान रहना, साले बच कर न जाने पाएँ। महाराज, हम भी भीमनगर के राजपूत हैं। सालों को बांधकर शर्मा साहब के वहाँ पेश न कर दिया तो मेरा नाम बदल देना, उसने अपनी मूँछों को ताव देते हुए कहा। कृष्ण मूर्ति से उसने रेलवे लाइन की तरफ जाने वाला रास्ता पूछ लिया था। उसने बताया था रास्ते में एक नहर के पुल से गुजरने के बाद रेलवे लाइन आ जाएगी, और हाथ के इशारे से आसान रास्ता भी समझा दिया था। जमशेद का धन्यवाद करके जीप में बैठ गया। नहर के पुल पर पहुंचकर उसने एक लम्हे का मौका ज़ाया किए बगैर जीप को स्टार्ट करके नहर की तरफ उसका मुंह किया। फिर अपने पास मौजूद बंदूक और गोलियां भी नहर बुर्द कर दी और चंद गज दूर रेलवे लाइन की तरफ भागने लगा। रात का 1:30 बज चुका था। अब किसी भी लम्हे ट्रेन आ सकती थी।
लेकिन वो उसे रोकेगा कैसे? रेलवे लाइन की तरफ जाते हुए उसके दिमाग में ख्याल आया। फिर ट्रेन को रोकने की तदबीर भी उसने सोच ली और अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। करीबन भागता हुआ वो रेलवे लाइन तक पहुंच गया था। अब उसे सिग्नल वाले खंभे की तलाश थी जो यहाँ से 15-20 गज दूर लगा हुआ था। चंद मिनट बाद जमशीद बंदरों की तरह मजबूती से लोहे के खंभे पर हाथ जमाता हुआ सिग्नल तक पहुंच चुका था। उसने अपने हाथ से सिग्नल डाउन किया और नीचे उतर आया। रेलवे लाइन ज़मीन से कदरे ऊंचाई पर नहीं हुई थी। सिग्नल से चंद गज के फासले पर वो झाड़ियों में छिप कर बैठ गया। उसने रिवाल्वर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। फिलवक्त उसके पास सबसे बड़ा हथियार यही था। इसके ज़रिए उसे फ़ौज से मुकाबला करना था। झाड़ियों में उसने अगले 17 मिनट जिस अजियत और बेचैनी से गुजारे, इतनी अजियत और बेचैनी का सामना उसे ज़िंदगी में उससे पहले कभी नहीं हुआ था। गाड़ी के इंतज़ार में उसके हिसाब तड़कने लगे। नज़दीक दूर होने वाली मामूली सी आहट भी उसे अचानक चौंक उठता। मुबादा दुश्मन उसके ताक़ब में यहाँ तक ना आ गया हो। लेकिन कुदरत भी शायद उन लोगों पर ज़रूर मेहरबान होती है जो ज़िंदगी के तख्त तरीन हालात से भी हार तस्लीम नहीं करते।